हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.5 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है सो डैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। देखिए यहाँ पर पहला में 1/√2 है, सेकंड में आपका 7√5 है, थर्ड में आपका 6+√2 और फोर्थ में आपका 3 - √5। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में और थर्ड में √2 दिख रहा है आपको, और सेकेंड में और फोर्थ में √5 दिख रहा है। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि √2 और √5 इरेशनल नंबर है। तो पहले हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि √2 और √5 इरेशनल होते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके इनको प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग √2 के लिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग इसको एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। √2 को होता ही रेशनल है लेकिन रेशनल मानेंगे। जब ये रेशनल है तो हम लिख सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर a and b such that √2 इक्वल टू में a/b, √2 इक्वल टू में a/b। √2 आपका रेशनल नंबर है तो इसमें ऐसे को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर a एंड b एग्जिस्ट करेंगे जहां √2 a/b के इक्वल हो। तो a/b ये क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है और इसे भी हमने एक रेशनल नंबर ही माना है। और ये a/b ऐसा रेशनल नंबर है जिसमें a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि a और b क्या है? को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। को प्राइम का मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर और कोई नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं। तो मैं लिखूंगा बाई स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? √2 का स्क्वायर इक्वल टू में a/b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इधर a² / b²। तो यहाँ से 2b² इक्वल टू a² आएगा। अब इसका मीनिंग समझो। हम लोग a² में कहें कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो b² आ रहा है, और b आपका क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो यह आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम a² में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक इंटीजर मिल रहा है। दैट मीन्स a² 2 से डिविजिबल है, तभी ना ऐसा हो रहा है। कभी भी डिवाइड, जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि 22 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ जब इंटीजर मिल रहा है, b² आपका इंटीजर ही ना, a² में 2 से डिवाइड करें तो हमें एक इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब कि ये इससे डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कि आपका ये जो 2 है डिवाइड्स करेगा a² को, और जब 2 a² को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। ये हम लोग जानते हैं कैसे। तो मैंने आपको एक थ्योरम सेकंड नंबर बताया था ना, जब फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक के बाद, याद है आपको? चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर हम लोग ले लेंगे लेट a इक्वल टू में 2c, वेयर c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें रखेंगे 2b² इक्वल टू में 2c का होल स्क्वायर। तो 2b² इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4c²। ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा b² इक्वल टू में 2c²। अब इसका मीनिंग समझो। अगर मैं यहाँ b² में 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? c² मिल रहा है, c² मिल रहा है। अब इसका देखो, c क्या है? आपका इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर ही होगा। तो b² में 2 से डिवाइड करने पे इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब कि b² 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका 2 डिवाइड्स b², इसका मतलब 2 b को भी डिवाइड करेगा। b² को डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करेगा। तो मैं देख रहा हूं कि a और b दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 भी है। ठीक है, मैं यही ना देख रहा हूं। देयरफॉर a and b have at least 2
एज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, इसका 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कॉमन फैक्टर है। तो जब ऊपर हमने देखा था कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम थे, को प्राइम थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका कॉमन फैक्टर 2 हो जा रहा है, लेकिन हम लोग ऊपर देखे थे को प्राइम है। हम लिख सकते हैं कि this means our assumption is not correct। हमने जो माना था वो क्या है, सही नहीं है, तो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि आपका √2 रेशनल ना होकर इरेशनल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence √2 is an irrational number, ठीक है। आपका √2 क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर, समझ गए। चलिए अब हम लोग सेम √5 के लिए भी देख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम positive integers a and b such that √5 इक्वल टू a by b। a और b क्या है, आपके को प्राइम्स है, ठीक है। a और b क्या है, को प्राइम्स है, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो a by b आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है, और ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इसको स्क्वायरिंग करते हैं बाई स्क्वायरिंग। पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, ये सेम वही काम करेंगे, बस वहाँ √2 था, यहाँ पर आपका क्या है, √5 है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे और इधर a बाई बी का स्क्वायर, तो इधर आपका 5, इधर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मीनिंग समझिए, a स्क्वायर में 5 से डिवाइड करने पे हमें b स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि एक इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए इसके बाद लेट a इक्वल टू में 5c वेयर c इज इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, c इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देख रहे हैं ना, सेम वही चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेम स्टेटमेंट लेके चल रहा है। तो इसमें रखेंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू में 5c का होल स्क्वायर, यानी 5b स्क्वायर इक्वल टू में 25c स्क्वायर। इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मीनिंग अब समझ लीजिए यहाँ पे कि b स्क्वायर में 5 से डिवाइड करने पे हमें c स्क्वायर, यानी कि एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स b। तो a और b में एक कॉमन फैक्टर हमें क्या दिखने लगा, 5 दिखने लगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर a and b have at least 5 as a common फैक्टर। ये आपका कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने तो ऊपर देखा था कि ए और बी को प्राइम है, उसका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, लेकिन यहाँ तो आपका 5 भी आ जा रहा है कॉमन फैक्टर। तो लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that a and b
are co-prime. This means our assumption is not correct. हम जो माने थे वो क्या हो गया, करेक्ट नहीं है, और करेक्ट नहीं है इसका मतलब लिख सकते हैं कि hence √5 is an irrational number. √5 क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। समझ गए? तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। अब इसके बाद देखो, अब हम लोग एक एक करके इन चारों को प्रूव करेंगे। मैंने पहले इसलिए √2 और √5 को प्रूव कराया क्योंकि यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए कि √2 और ये √5 इरेशनल होता है, तभी आप इसको प्रूव कर पाओगे। समझे ना? 1/√2 को हमें दिखाना है यहाँ पर 1/√2 को कि आपका यह एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर हम लोग मानेंगे तो लिखेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट co-prime positive integers a and b such that 1/√2 इक्वल टू में a/b, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पलट देता हूँ तो √2 इक्वल टू में b/a हो जाएगा। अच्छा, a/b हमने रेशनल लिया था और ये भी आपका रेशनल लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि a और b आपके इंटीजर हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a एंड b आर इंटीजर्स। ए और बी इंटीजर्स है, ठीक है। ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। देन b/a इज अ रेशनल। b/a क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा ना जी, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। जब a और b इंटीजर है तो ये b/a आपका क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर होगा। अच्छा, जब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये भी आपका रेशनल हुआ। √2 इज रेशनल। लेकिन अभी हम लोग प्रूव किए थे कि √2 रेशनल नहीं इरेशनल होता है, इसलिए मैंने पहले आपको प्रूव कराया था। तो मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ कि दिस contradict the fact that √2 is irrational। ये तो हम लोग फैक्ट जानते हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इरेशनल होता है और ये इरेशनल हो गया और ये रेशनल हो गया, तो कभी रेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। सो आवर assumption is incorrect, hence 1/√2 is an irrational number। हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। चलिए अब इसमें का थर्ड नंबर देखते हैं। हमें सॉरी सेकंड नंबर को पहले देखते हैं, थर्ड तो बाद में देखा जाएगा। सेकंड नंबर पे देखते हैं 7√5 के लिए। तो मैं लिखता हूँ लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ये आपका एक रेशनल नंबर है, ये हम लोग यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं। तो जब ये रेशनल नंबर है तो लिख सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट co-prime positive integers a and b such that 7√5 इक्वल टू में a/b।
तो ये आपका रेशनल है और ये भी आपका रेशनल नंबर का ही फॉर्म है। हम लोग देख रहे हैं ए और बी क्या है, को प्राइम है, ठीक है। और ये ए बाई बी क्या है, ए और बी इंटीजर्स है जो को प्राइम है, यानी इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। इस 7 को उधर ले जाएंगे तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 बाई में 7b। अच्छा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए बी एंड 7 आर इंटीजर, ये आपके इंटीजर्स हैं। अच्छा, जब ये ए बी और 7 इंटीजर्स हैं तो a बाई 7b इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा a बाई 7b, क्योंकि ये a b और 7 क्या है, इंटीजर है, तो ये रेशनल है। और √5 की बात करें तो √5 आपका रेशनल होगा, क्योंकि ये रेशनल है तो ये रेशनल होना चाहिए ना। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 इज रेशनल। इससे ये पता चलता है ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो देखे थे अभी कि √5 इरेशनल होता है, रेशनल नहीं होता है। तो लिख सकते हैं कि दिस contradicts the fact that √5 is irrational, √5 is irrational। देखे थे ना अभी, तो लिख सकते हैं सो our assumption is not correct, या इनकरेक्ट लिख देते हैं, इनकरेक्ट, ठीक है। hence 7√5 is an irrational नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, समझ गए। चलिए अब इसमें का थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में 6 + √2 को हम लिखते हैं लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ये हम लोग इसे रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो जब ये रेशनल नंबर है तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 + √2 इक्वल टू में a बाई बी। ये हम लोग 6 को उधर ले जाते हैं तो √2 इक्वल टू में क्या होगा, a बाई बी माइनस 6। तो √2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इधर आप एलसीएम ले लो तो a माइनस 6b बाई में b आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। चलिए अब देखिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a b एंड 6 आर इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर्स हैं। तो जब ये इंटीजर्स हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस 6b बाई बी इज अ रेशनल, ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। इंटीजर है a और b और 6, तो ये आपका a माइनस 6b बाई बी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर। तो ये रेशनल तो √2 भी आपका रेशनल हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि √2 इज रेशनल। और जब √2 को रेशनल यहाँ कह रहे हैं, लेकिन √2 तो रेशनल होता नहीं है, इरेशनल होता है। हम ये रेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा ना, एक दूसरे के इक्वल है। तो कभी भी √2 तो रेशनल होता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस contradicts the fact that √2 is irrational। ये हम लोग प्रूफ किए थे अभी शुरू में ही, इरेशनल। √2 क्या होता है आपका, इरेशनल होता है। सो आवर एजम्पशन is incorrect, हमारा जो मानना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence 6 + √2 इज 6 + √2 की ना बात हो रही है,
तो 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। चलिए इसमें का एक और है उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसमें का 4 नंबर लिखते हैं, लिखते हैं लेट 3 माइनस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ये आपका एक रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो लिख सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that 3 माइनस रूट 5 इक्वल टू में a बाई बी, a बाई बी को इधर लाते हैं, रूट 5 को उधर लेते हैं, तो 3 माइनस a बाई बी इक्वल टू में रूट 5। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं b, तो 3b माइनस का क्या आ जाएगा a और इक्वल टू में रूट 5। तो यहाँ पर a b और ये जो 3 है ये आपके इंटीजर्स है ना, a b एंड 3 आर इंटीजर्स। तो जब ये इंटीजर्स हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 3b माइनस a बाई बी इज रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर होगा। तो जब ये रेशनल नंबर है तो रूट 5 भी तो रेशनल होना चाहिए ना, यानी कि रूट 5 इज रेशनल। इसका मतलब रूट 5 क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल होता है, हम लोग प्रूफ किए थे ना शुरू में ही अभी। तो लिख सकते हैं कि दिस contradicts the fact that root 5 is irrational, ये आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। सो our assumption is incorrect, हमारा एजम्पशन, हमारा मानना क्या है, इनकरेक्ट है। हेंस 3 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपका क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो हमें यही ना प्रूव करके दिखाना था, हमने दिखा दिया, समझ गए। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।